हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर एन साइंस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। ठीक है, देखो इन क्वेश्चन का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने करवा रखा है और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के भी हाफ पे ही ये क्वेश्चन बनेंगे भाई। ठीक है, देख लेना वीडियो अगर जिसने नहीं देखी, ऐसे क्वेश्चन फिर बनेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, कर लेंगे भाई, आसान है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट है 64 हाफ। अब 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब एलसीएम। देखो 64 16 की टेबल से भी जा रहा है, 8 की टेबल से भी जा रहा है, 4 की टेबल से भी जा रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा प्रीफर, वहाँ से निकल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, जैसे कि 2। अब क्योंकि 2 से करना आसान है, इसका हाफ करते चले जाओ, इसका आधा करते चले जाओ। अब 64 का आधा 32, फिर 2, 32 का आधा 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1 है ना। 2 से करना तो आसान है भाई, उसका हाफ करते चले जाओ। तो 1 2 3 4 5 6, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2, 2 की पावर 6। और अब ये तो 64 के लिए आया, ओनली हाफ रह गया, ऊपर 1/2 रह गया, तो इसका 1/2। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वही ना मैंने बोला आपको, प्रॉपर्टी यूज़ होगी यहाँ पे, ए एम और एन, मतलब ए एम इंटू एन, यही प्रॉपर्टी लगेगी। ए बेस है और ये एम और एन क्या है, एक्सपोनेंट्स है, बात कर चुके हैं हम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 2 6 इंटू 1/2, 2 3, तो 2 की पावर 3, मतलब 2 यहाँ पे 3 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया इसका आंसर। आसान है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड तो इससे भी आसान है। अब 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन, वन टू थ्री फोर 32 को क्या लिख दूं, 2 की पावर 5, और इसका भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, ए एम एन, ए एम इंटू एन, तो 2 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 आंसर। ओके, थर्ड पार्ट देखो, वन टू फाइव, वन टू फाइव के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो 2 से तो जाएगा ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। 3 का रूल देखो, 3 का रूल क्या होता है, डिजिट का सम, और अगर 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 का रूल लग जाएगा। 2 और 1 3 और 5 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 का भी रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा 5 का रूल, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 2 जा, अब 2 यहाँ से बचा, और ये 5 2 जा 10, अब 12 में से 10 गया, कितना बचा 2, 2 तो यहाँ से बच गया, और ये 5 क्या आ गया 25। अब 5 5 5 1, तो 125 को क्या लिख सकता हूँ,
5 की पावर 3 am n am इंटू n। देखो बार बार फॉर्मूला, बार बार ये प्रॉपर्टी लिखना ज़रूरी है भाई। क्यों? क्योंकि फिर आपको रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगी। तो याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर क्वेश्चन में अगर प्रॉपर्टी लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो 5 3 1/3 इंटू 3 3 5 1 5 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इनकी भी वैल्यू निकालनी है भाई, ये 4 पार्ट है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो 9 3 2, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 भाई, 9 3 3 3 1। तो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार है, और ऊपर 3/2। ठीक है, तो वही am n am इंटू n 3 2 इंटू 3/2 2 2। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आंसर। सेकंड पार्ट करते हैं। थर्टी टू 2/5, 32 के अभी निकाल ले हमने भाई फैक्टर। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 2 5 am n am इंटू n 2 5 इंटू 2 5, 5 से 5 कैंसिल 2 2। इसका मतलब 2 2 बार है, 2 2 जा 4 आंसर। 32 के अभी निकाल लेते भाई हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, और आते ही होंगे भाई 32 के तो निकाल ही लोगे। थर्ड पार्ट करते हैं। 16 3/4, 16 के फैक्टर 2 की पावर 4 3 4 am n am इंटू n। देखो फॉर्मूले लिखना भाई हर क्वेश्चन में, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे। तो 2 4 इंटू 3/4 4 4 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आंसर। आसान है, लेकिन प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए भाई। लास्ट पार्ट करते हैं इसका। 1 to 5। अब बच्चे माइनस दे के घबरा जाते हैं भाई, ये कुछ नहीं कहते, ये क्या तुम्हें मारेंगे? मारेंगे तो नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे डर जाते हैं कि ओह माइनस में आ गया। हम सब कुछ जानते हैं, प्लस माइनस हमें आती है, प्रॉपर्टी हमें पता है, तो डरना क्यों है ना? तो देखो अब 125 के अभी निकाले थे क्वेश्चन में, तो 5 की पावर 3 माइनस 1/3। यहाँ तक ओके। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं एक बार। अब 5 3 इंटू
1 3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। अब -1 यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लग रही है, देखो a माइनस m, a माइनस m क्या लिख सकते हैं इसको, घुमा के, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो ये घूम जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा और a नीचे और पावर आ जाएगी पॉजिटिव में, ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा। तो इसको भी घुमा देंगे 1/5, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सिंपलीफाई करना है इनको, बताओ क्या क्वेश्चन है ये। देखो फर्स्ट है 2 2 3.215, बेस सेम है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, AM plus n। मैंने बताया था आप लोगों को, ट्रिक भी बताई थी मैंने कैसे याद रख सकते हैं। तो 2/3 प्लस 1/5, LCM लेंगे इनका, थ्री और 5 के जब LCM लोगे ना तो 15 आएगा, 15। अब या तो 3 को इससे डिवाइड कर लो और 5 को इससे डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो और नीचे भी, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो कि 3 की टेबल में 15 कितने नंबर पे आता है, 5 पे, तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से। यहाँ पे 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 पे, तो 3 पे यहाँ पे करेंगे तो ऊपर भी 3 से। लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। कभी ऐसा ना हो कि भाई 3 नीचे नीचे कर दिया ऊपर नहीं करा तो क्वेश्चन बनेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, लेकिन 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका आएगा 2 15 10 प्लस 3, तो 2 13 15 आंसर। ओके, सेकंड पार्ट करते हैं। 1/337, याद करो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, 1/AM, A माइनस है ना भाई, तो कर लो, इसमें लगा दो। अब 1/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये घूम जाएगा, पावर हो जाएगी माइनस में, तो 3 -3 और इसकी भी पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगेगी, कौन सी, वही वाली AM into n। तो 3 -3 और 7, तो 3 -3 इंटू 7, 7 3 जा 21 और माइनस का -20। अब फिर इसको घुमा दो, अगर प्लस में चाहिए यहाँ पे छोड़ दोगे तब भी गलत नहीं है, लेकिन अगर प्लस में चाहिए आपको तो इसको फिर से घुमा दो, प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये बन जाएगा 1/3 और पावर आ जाएगी प्लस में, आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं भाई, देखो 11 1/2, 11 1/4।
कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? ए बेस सेम है एम एन, है ना, पावर माइनस में हो जाएगी तो ए एम माइनस वन, एम माइनस एन। इस प्रॉपर्टी को याद रखने की भी ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को। तो 11 1/2, 11 1/4 आ जाएगा 11 1/2 माइनस 1/4। फिर से एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा देख लो करके, 2 4 2 1 2 2 1 1। अब कई बच्चे क्या करते हैं एलसीएम के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 4 2 जा 8, 8 एलसीएम आ गया। गलत, एलसीएम करके देखना पड़ेगा भाई। कभी कभार हो जाता है ऐसा कि जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन करा था कि भाई 1/3 प्लस 2/3 2/5, तो 3 5 जा 15 एलसीएम हमारा ठीक आ गया था, लेकिन हमेशा ठीक नहीं आएगा। कभी यहाँ पे भी ये कर दो कि 4 2 जा 8 और 8 एलसीएम आ गया, करके देख लेना, ठीक है। तो इसका एलसीएम आया 4, 2 2 जा 4, तो 11 4। अब इसको 4 बनाने के लिए 2 से, नीचे 2 से करा तो ऊपर भी 2 से, और 2 1 जा 2 माइनस, इसको 4 बनाने के लिए, ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 1 जा 4, नीचे 1 से करा तो ऊपर भी 1 1 जा 1, तो आ गया 11, 2 में से 1 गया 1, 1/4 आंसर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट पार्ट करते हैं भाई, इस क्वेश्चन का भी, इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी, ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो 7 1/2 डॉट 8 1/2, इसका मतलब मल्टीप्लाई है भाई, कभी पॉइंट समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है। जहाँ पे बेस डिफरेंट होते हैं मैंने उसकी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर जिसको नहीं याद होगी तो क्वेश्चन कैसे करोगे फिर भाई, कहाँ से इसका हाफ निकालते फिरोगे, फिर इसका, फिर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। AM BM यही प्रॉपर्टी थी, बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो 7 8 m इंटू एम, 7 8 इज 56 56, और पावर है 1/2 इंटू 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 56 1/4 आंसर, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया भाई, बधाई हो। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पोलिनोमियल्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अगर एक्टिविटी होगी तो एक्टिविटी करेंगे, एग्जाम्पल, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय।